अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, अगर श्री अर्जुन को मोह नहीं होता, अर्जुन को विषाद नहीं होता, तो क्या श्रीमद् भगवद गीता हमें उपलब्ध होती? श्री अर्जुन का हमने कितना आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनके निमित्त से ये श्रीमद् भगवद गीता महाभारत नाम के इतिहास में उपलब्ध है और ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने ग्रथित कर रखी है और यही संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक ऐसा वैश्विक ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता विश्व मानव का संविधान कहा जा सकता है, क्योंकि मानव ने किस तरह व्यवहार करना चाहिए, सुख दुख, लाभ हानि, जीत पराजय, अपना पराया और विभिन्न प्रकार के जब उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, तब मनुष्य ने किस सिद्धांत के आधार पर अपने जीवन का निर्णय करना चाहिए, ये उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होता है। इसीलिए विश्व के अधिसंख्य विद्वानों ने श्रीमद् भगवद गीता को मानवता का आधारभूत ग्रंथ कहा है। और श्रीमद् भगवद गीता में अंधश्रद्धा, अंधानुकरण का कहीं नामो निशान नहीं है। केवल जीवन की एक विशेष दृष्टि ही श्रीमद् भगवद गीता से उपलब्ध होती है और उस दृष्टि से अगर हम अपने जीवन की ओर देखें और जीवन में श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान में रखकर व्यवहार करें तो हमारी पराजय कभी हो ही नहीं सकती और हमें न शोक हो सकता है, न मोह हो सकता है, न दुख हो सकता है और न पराजय प्राप्त हो सकती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता सत्य के अधिष्ठान पर सदैव उपस्थित है। और इस अंक में हम ये जानेंगे कि अर्जुन के विषाद का स्वरूप क्या था, अर्जुन के दुख, अर्जुन के मोह का क्या यानी वास्तविक स्वरूप है, वो हम इस अंक में जानने का प्रयास करेंगे। आशा है कि इस अंक को यानी सुनकर, जानकर आप और हम सभी अर्जुन की भूमिका को जान पाएंगे और अर्जुन की भूमिका में स्वयं को रखकर अपने जीवन के विषय में भी निर्णय कर पाएंगे। इस उद्देश्य से आइए श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग नामक इस अध्याय की ओर देखें। अर्जुन विषाद भगवत उपदेश को व्यक्त करने का निमित्त कारण है। अर्जुन का यद्यपि क्षत्रिय स्वभाव है तथापि वह निष्पाप है, भगवान कृष्ण का सखा है, एक अतिरथी होने से ज्ञानी है, युद्ध के भीषण परिणाम उसके सामने हैं। गुरुदेव, पितामह व स्वजनों को देखकर उनसे युद्ध करने में उसे पाप दिखाई देने लगा। अर्जुन स्वभाव से दैवी है। अज्ञान अवस्था में भी जब तमोगुण का प्रभाव कम रहता है तब अपने अंदर विवेक, दया, करुणा आदि गुणों की सक्रियता हो जाती है, क्योंकि मैं तो सर्वत्र है। इसलिए द्वेष, प्रतिकार आदि की भावना इत्यादि विकार निष्क्रिय हो जाते हैं। अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि राज सुख की इच्छा पूर्ति में कुल का नाश, स्वजनों की हत्या यदि होती है तो ऐसा राज्य सुख प्राप्त करके क्या करना है। दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति को कष्ट, सुखेच्छा, समष्टि का विचार सामने आते ही दुर्बल हो जाती है। इन्हीं कारणों से दैवी स्वभाव अर्जुन के मन में जो अनेक व्यष्टि धारणाएं थी वे सब व्यक्त होने लगी और कुल का नाश, मित्रद्रोह का पाप, कुल धर्म का लोप होने से लगने वाला पाप, नरक की प्राप्ति, अनेक रोचक भयानक भय तथा जाति संकर जो अर्जुन की दृष्टि में वर्ण संकर था आदि अनेक व्यष्टि भाव की मान्यताओं में मानी हुई मान्यताएं अर्जुन को भ्रमित एवं विषाद युक्त करने लगी।
अर्जुन की इस दशा को देख भगवान श्री कृष्ण ने भगवत उपदेश किया। अर्जुन ही क्यों, समस्त मानव समाज भ्रम और विषाद से ग्रस्त है और इसीलिए गीतोपदेश सभी के लिए कल्याणकारक व आनंददायी है। अब आइए क्रमशः समझे अर्जुन की मनस्थिति क्या थी। अर्जुन क्षत्रिय स्वभाव का था, कई युद्ध लड़ चुका था, कभी वो हतबल नहीं हुआ, कभी इतना यानी किंग कर्तव्य मूढ़ नहीं हुआ। सदैव वो वास्तविक वीर था, महावीर था, कभी वो डगमगाया नहीं। लेकिन कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, कितना भी बड़ा न्यायकारी हो, लेकिन जब मोह का आच्छादन हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर आता है, तब अच्छे अच्छे धुरंधर विचार में पड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। इतना बड़ा वीर धनुर्धारी अर्जुन रथ के पिछले भाग में हथियार डालकर बैठ गया और रोने लगा। और ये क्यों रोने लगा? अर्जुन रोने लगा इसलिए देखकर कि यहाँ इतनी हिंसा मेरे हाथों से हो जाएगी, और प्रतिपक्ष में भीष्म, द्रोण, ये द्रोण यानी गुरु थे, और दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये ऐसे बड़े बड़े वीर योद्धा थे। लेकिन उनके मन में ये भावना नहीं आई कि इतनी बड़ी हिंसा हो जाएगी और ये अनर्थ हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन जो था वो यानी दैवी स्वभाव वाला था। दैवी स्वभाव वाला व्यक्ति कोई भी जब ऐसा यानी भीषण प्रसंग आता है तो वो ठहर जाता है, थबक जाता है और यानी किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है कि अब क्या किया जाए, क्या हिंसा के बगैर और कोई मार्ग नहीं है। और वो भी कहने लगा कि मैं भीख मांगने के लिए तैयार हूँ, मर जाऊँ तो ठीक है, ये लोग मुझे मार दें तो ठीक है। क्या अर्थ है ऐसा युद्ध करने में, जिस युद्ध से मेरे ही आप्त स्वजन मारे जाएंगे। ये मेरे भीष्म जो पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, क्या ऐसे लोगों को मारकर कौन से राज्य सुख और भोग की इच्छा करूं? ये दैवी स्वभाव के लक्षण हैं जो अर्जुन में प्रकट हो गए। और दैवी स्वभाव जब जागृत होता है तो तमोगुण का जो अंश है वो कम होता है, जिससे ये इस प्रकार की यानी भावनाएं मनुष्य के मन में उमड़ने लगती है और उसे पाप दिखाई देने लगता है। और अर्जुन स्वभाव से दैवी था और इसलिए उसमें विवेक, दया, करुणा आदि गुणों की सक्रियता हो गई। क्योंकि मैं तो सर्वत्र है, इसलिए द्वेष, प्रतिकार आदि की भावना और विकार निष्क्रिय हो जाते हैं। क्योंकि दैवी स्वभाव वाले जो होते हैं उनमें ये यानी विवेक, दया, करुणा ये सब होता ही है। और अर्जुन को ये लगने लगा कि राज्य सुख की इच्छा ये मैं किस लिए, यानी क्या करने से मुझे राज्य भोग मिलेगा? तो कुल का नाश हो जाएगा, स्वजनों की हत्या हो जाएगी। और इस तरह ये उसने युद्ध करने में केवल नुकसान ही नुकसान देखा। दैवी स्वभाव वाले को सुखेच्छा जब निर्णय करने का प्रसंग होता है, जिसकी दैवी स्वभाव होते हैं, तो वो समष्टि के हित को ज़्यादा देखता है। समष्टि का हित यानी मेरे अकेले के स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं इतने लोगों को मार डालूं, समष्टि का हित उसे देखने लगता है, क्योंकि वो दैवी स्वभाव वाला होता है और अर्जुन दैवी स्वभाव वाला था। और इसीलिए दैवी स्वभाव अर्जुन के मन में अनेक व्यष्टि धारणाएं थी, वे व्यक्त होने लगी। कुल का नाश, मित्रद्रोह का पाप, कुल धर्मों का लोप और उससे लगने वाला पाप, नरक की प्राप्ति, ऐसे अनेक प्रकार के रोचक, भयानक भय और जाति संकर जो अर्जुन की दृष्टि में वर्ण संकर था। वो कहता था कि ये जो लोग मारे जाएंगे, इनकी स्त्रियां अन्य लोगों के साथ अपना वैवाहिक संबंध बनाएगी तो उससे वर्ण संकर हो जाएगा। वास्तविक वो जाति संकर था। जाति संकर को ही अर्जुन वर्ण संकर समझ बैठा था। और
इस तरह की अनेक प्रकार की व्यष्टि भाव की मान्यताओं में अर्जुन भ्रमित हो गया और उसे ये भ्रम विषाद युक्त और विषाद में डुबा देने वाला साबित होने लगा। और अर्जुन की इस दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे उपदेश किया है, जो श्रीमद् भगवद गीता में हमें भी उपलब्ध होता है। और अर्जुन ही क्यों, समस्त मानव समाज भ्रम और विषाद से ग्रस्त है। मैं और तू, आज जो मानव समाज दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? पक्षपातपूर्ण, द्वेषपूर्ण, ऐसा इसका बर्ताव दिख रहा है। जैसे अभी ये कोरोना का संकट है, चाइना ने अपने प्रयोगशाला में इतना भयानक कोविड-19 नाम का ये विषाणु निर्माण किया। किस लिए, क्या कारण हो सकता है? और इस विषाणु का चीन में ज़्यादा प्रकोप नहीं है, क्यों? और इस तरह ये मनुष्य अपना पराया इस भ्रम में फंस गया। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं कि जिस मानवता पर ये संकट है, हम भी तो मानव हैं और आज नहीं कल वही संकट फिर हमारे ऊपर लौट कर आ जाएगा, ये भी भूल जाता है मनुष्य। और विषाद किस बात का होता है? जब मनुष्य द्वैत भावना से इस विश्व की ओर देखने लगता है तब उसे विषाद होता है। जब पराये पर अन्याय करने का समय होता है तो मानव बड़ा बढ़ चढ़कर कार्य करने लगता है। और जब अपना ही बेटा न्याय के लिए और अपना ही गुनहगार बेटा जब न्याय के लिए हमारे सामने उपस्थित होता है तो फिर हमारे हाथ पांव क्यों कांपने लगते हैं? फिर हम न्याय के और रक्षा के साथ क्यों समझौता करने लगते हैं? ये सब मानवीय कमजोरियां हैं। जब तक श्रीमद् भगवद गीता का सिद्धांत इस मानवता में प्रतिष्ठित नहीं होता, मानव इस विश्व सिद्धांत में स्थित नहीं होता, तब तक उसका द्वैत भ्रम और क्या करूं क्या न करूं इस दुविधा से वो निकल नहीं सकता। यही संदेश हमें अर्जुन के बर्ताव से प्राप्त होता है। मित्रों, हम क्रमशः गीता का अभ्यास करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपनी प्रतिक्रियाएं दें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। और कोई अगर प्रश्न शंका है तो वो भी व्यक्त करें, जिससे हम आगामी एपिसोड्स में उसका भी निराकरण करने का यथामति यथाशक्ति प्रयत्न अवश्य ही करेंगे। इसी के साथ इस अंक का विराम देते हैं और हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास करते ही रहेंगे। और आप सबने अब तक दिए हुए सहयोग के लिए पुनश्च हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।